अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, जब हम मोदी की मुखालिफत करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे नोटबंदी करके हुकूमत ने सारे हिंदुस्तान को लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। आज हमारा मुल्क भूखमरी में 116 देश की लिस्ट में 101 मुकाम पर खड़ा है। हालांकि ये अलग बात है कि हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से भी भूखमरी में बहुत नीचे आ गए हैं, मगर फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। और आपके अकाउंट में जिस तरह से वादा किया गया था 15 लाख रुपए डालने का, वो आज तक आपके अकाउंट में नहीं आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, मगर फिर सवाल ये पैदा उठता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। आज हमारी GDP की शरह इंतहाई निचली सतह पे आ गई है, मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। क्योंकि जिस तरह से आज हमारे चैनल मोदी जी को लेकर एक तरह से अब उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से ये मुल्क में हमारे बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनके मद्दे मुक़ाबिल कोई नहीं है जो हमारे मुल्क को चला सके। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत पहले एक दूरदर्शन जब न्यूज़ चैनल चलता था तो उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आता था, निरमा, सबकी पसंद निरमा, जया, सुधा, सुषमा, सबकी पसंद निरमा। भाई, निरमा के आगे टाइड भी तो है, निरमा के आगे एरियल भी तो है, मगर ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो एक ज़माने से चलती आ रही है कि एक आदमी को उभारने के लिए उसकी हर वो चीज़ को इतनी अच्छाई से बता दो कि आप लोग उसको देखने के लिए, उसको चुनने के लिए मजबूर हो जाएं। इसी तरह से आज हमारा मीडिया यही कर रहा है कि मोदी जी की हर बात को एक एडवर्टाइजमेंट के तरीके से आपके सामने ये बनाकर पेश किया जा रहा है कि इस मुल्क को सिर्फ अगर चला सकते हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हालांकि ये अलग बात है, चीन हमारी मुल्क की सरहदों के 150 किलोमीटर अंदर आके गांव बसा चुका है, मगर फिर सवाल ये उठता है अगर मोदी जी नहीं तो कौन। 2-2 पुल चीन हमारे मुल्क में बना चुका है, मगर फिर अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन। तो ये नज़रिया जो मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है, क्योंकि आप मुल्क की हुक्मरान तबके से सवाल ना करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगे। तो हम अपने मुल्क की सड़कों को सुनसान नहीं होने देना है, ना ही हमारे संसद को आवारा होने देना है। सवाल करना हर एक का बुनियादी हक़ है, जिसको हमें दस्तूर ने हमारी इजाज़त दी है। वो आप अपने दस्तूर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप हुक्मरान तबके से सवाल करिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि आप ज़िंदा कौम हैं या मुर्दा कौम। चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, हमको हमारी देश की तरक्की से मतलब है, ना कि हमको अपने देश में भूखमरी चाहिए, ना हमको अपने देश में हिंदू मुस्लिम फसाद चाहिए। हमारे मुल्क के नौजवानों को नौकरी चाहिए, हमारे मुल्क के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। जिस तरह से आज आप देखिए दूसरे ममालिक तरक्की के राह पर हैं, उसी तरह से हमको अपने मुल्क में भी खुशहाली और तरक्की की ज़रूरत है, ना कि हमको मंदिर मस्जिद के मसले पर लड़ने की, ना कि हम शिवलिंग या फुव्वारा ढूंढने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।